उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जब से योगी जी का शासन आया है, कहने को तो वो योगी हैं, लेकिन ऐसा कोई सुख जो है ज़िंदगी में उनके बचा नहीं है जो उन्होंने शायद प्राप्त नहीं किया हो, है ना। राज सुख, अब तो राज सुख भोग रहे हैं। उस लड़की का किडनैप किया, उसकी माँ की हत्या कर दी। ये जातिवादी गुंडों की सोच देखिए आप। और फिर उसी का बचाव कर रहे हैं, फिर उस अपराधी का बचाव कर रहे हैं। उन गुंडों के खिलाफ, जो अपराधी का बचाव कर रहे हैं, उन गुंडों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उस हत्यारे के खिलाफ और उस अपराधी के खिलाफ हो रही है। उनको जो उसका बचाव कर रहे हैं, उनको नेतागिरी, उनको जो है तभी पता लगेगी नेतागिरी किसे कहते हैं, जो उन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्योंकि एक ट्रेंड चल चुका है आज इस देश के अंदर में, जातिवादी गुंडे अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए और जो है जातिवादी जो मानसिकता के लोग अपने समाज के कुकृत्यों को छिपाने के लिए और उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं, उसका वकील बनना शुरू हो जाते हैं। योगी जी से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके शासन में सभी तरह की सुविधाएं बच्चियों को, बिटियाओं को दी गई। पढ़ने वाली बच्चियों को लैपटॉप और साइकिलें दी गई ताकि उनका जीवन में कुछ आराम हो, सुविधा मिल सकें। सुविधाएं ऐसी कि शिक्षा में लिए जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल दी गई, उनको उसको पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए गए। हर एक युवा को लैपटॉप दिया गया, है ना। इस सरकार के आने के बाद तो अब लोग ये भूल गए हैं कि सरकार भी बच्चों को कुछ देती है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत हम बच्चियों को, जो बच्चियों ने जिन्होंने हाई स्कूल इंटर पास कर लिया, उन बच्चियों को सभी को उन्होंने 20,000 रुपये दिए। उस समय जन कल्याण की इतनी योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो दी गई कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे देश की बहन बेटियों के साथ में रेप, बलात्कार, किडनैपिंग या अन्य तरीके के जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसी श्रृंखला में जो एक घटना घटित हुई थी मेरठ के अंदर, और बहन बेटियों के साथ ही नहीं बल्कि हमारे भाइयों के साथ में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जिस प्रकार से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आइए जानते हैं क्या कहना है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कुमार यादव जी का इस ऐसी घटनाओं को लेकर। जब से ये भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से यहाँ पर एक आपने स्लोगन बीजेपी का सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, आप ये समझिए कि यहाँ पर जातिवादी गुंडों ने अति कर रखी है। उस लड़की का किडनैप किया, उसकी माँ की हत्या कर दी। ये जातिवादी गुंडों की सोच देखिए आप। और फिर उसी का बचाव कर रहे हैं, फिर उस अपराधी का बचाव कर रहे हैं। उन गुंडों के खिलाफ, जो अपराधी का बचाव कर रहे हैं, उन गुंडों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उस हत्यारे के खिलाफ और उस अपराधी के खिलाफ हो रही है। उनको जो उसका बचाव कर रहे हैं, उनको नेतागिरी, उनको जो है तभी पता लगेगी नेतागिरी किसे कहते हैं, जो उन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्योंकि एक ट्रेंड चल चुका है आज इस देश के अंदर में, जातिवादी गुंडे अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए और जो है जातिवादी जो मानसिकता के लोग अपने समाज के कुकृत्यों को छिपाने के लिए और उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं, उसका वकील बनना शुरू हो जाते हैं। समझने वाली बात है कि समाज के अंदर में वकील नहीं है, वकील को कोर्ट में अपना दिखाना है काम, समाज के अंदर नहीं। समाज के अंदर जो इस तरह का कर रहा है वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा जो अपराध जिसने अपराधी ने किया है, वो भी उसके साथ उतना ही बड़ा अपराधी है, उसका साथी है। वो अपराध का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। इसलिए मेरा तो ये कहना है, इसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। नई पुलिस कार्रवाई करती है तो उन लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई की जा सकती है। हमारे वहाँ जो क्षेत्रीय समाज के लोग हैं, जो क्षेत्र पे उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो है, देखिए सबसे पहले वहाँ पे अतुल प्रधान जी ने जाकर के धरना प्रदर्शन किया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया, उनको जाने तक नहीं दिया उन क्षेत्र के अंदर में, उनके घरों पे, जो पीड़ित के घर पे तक नहीं जाने दिया। आप समझिए ये सरकार क्या कर रही है। अभी आपने दिल्ली में खेल देखा है ना, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग जुडिशरी में भी घुस गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने
कुलदीप सेंगर जैसे व्यक्ति को जमानत दे दी और उस मुकदमे पे भी स्टे कर दिया जिसमें वो सजा काट रहा था। आप सोचिए इनके गुंडों के कितने हौसले बुलंद हैं इस देश के अंदर में, जातिवादी गुंडों के, क्योंकि वो जुडिशरी में भी हैं, वो हर जगह पहुंच गए हैं आज की तारीख के अंदर में। आपको समझना होगा, इस लड़की को बेचारी को किडनैप किया, उसकी माँ की हत्या की, और उसके बावजूद भी उसके बचाव के लिए लोग आगे, शर्म नहीं आई ऐसे गुंडों को, गंदे लोगों को, है ना, जो किसी बिटिया का जो है अपहरण करते हैं, उसके साथ में कुकृत्य करते हैं, उसकी माँ की हत्या कर देते हैं और उसको बचाने के लिए गुंडे आ गए। वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस गुंडे के मुंह पे जूते मारता। हमारे समाज के उन लोगों को, ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन अगर वो देती है तो उस ऐसे गुंडों का साथ देने वाली पुलिस संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो ऐसी पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो उनका साथ देती है। लेकिन अभी तक मेरे को ऐसा दिखा नहीं है कि कहीं भी उन्होंने उनका साथ दिया है। पुलिस ने तो हमेशा इस देश के अंदर में कोशिश की है कि पुलिस विभाग की इज्जत बची रहे। कोशिश है, अब कितने सफल होते हैं ये तो समाज देख रहा है, आप भी देख रहे हो। जहाँ राजनीति आ जाती है पुलिस भी पीछे अपने पैर खींच लेती है। और ऐसे गुंडे, जातिवादी गुंडे जो हैं, वो जो अपराधियों को बचाव करने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके पुलिस भी गलत कर रही है। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है ना। हमारी समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। हमारे वहाँ के विधायक सरदना के वो अतुल प्रधान जी, पिछले योगी जी से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके शासन में सभी तरह की सुविधाएं बच्चियों को, बिटियाओं को दी गई। पढ़ने वाली बच्चियों को लैपटॉप और साइकिलें दी गई ताकि उनका जीवन में कुछ आराम हो, सुविधा मिल सकें। सुविधाएं ऐसी कि शिक्षा में लिए जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल दी गई, उनको उसको पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए गए, हर एक युवा को लैपटॉप दिया गया। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत हम बच्चियों को, जो बच्चियों ने जिन्होंने हाई स्कूल इंटर का पास कर लिया, उन बच्चियों को सभी को उन्होंने 20,000 रुपये दिए। उस समय जन कल्याण की इतनी योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो दी गई कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। मेट्रो, बड़े बड़े सिटियों में जो मेट्रो सिटी थे उनमें मेट्रो चलाने का काम उन्होंने किया। लखनऊ जैसे मेट्रो सिटी में जो जब लोगों का सोच भी नहीं सकते थे, उस दौरान उन्होंने मेट्रो चालू की। आगरा और लखनऊ के मध्य जो एक्सप्रेस वे बना, वो उसको दिल्ली से लिंक किया। दिल्ली से लखनऊ से आगरा के बीच में एक्सप्रेस वे नहीं था, उसको बना करके और लखनऊ को दिल्ली से लिंक कर दिया। जो आज 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है इंसान लखनऊ से, है ना। ये सब योजनाएं पहले आगरा से जब लखनऊ जाते थे तो पूरी रात लग जाती थी ट्रेन के अंदर में, और रिजर्वेशन मिले नहीं मिले, स्टेशन पे बैठे बैठे ऊँगते रहते थे। इनकी वजह से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से आज 3 घंटे के अंदर में आगरा से लखनऊ पहुंच जाता है, दिल्ली से 5 घंटे में पहुंच जाता है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल के उपलब्धियां हैं। ये बहुत ही ऐसे ऐसे काम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिए, जो आज भाजपा वाले सोच भी नहीं पा रहे हैं। इनके पास तो कोई सोच ही नहीं है, विकास की कोई सोच ही नहीं है। अगर सोच है तो ये दिखाएं। ये नकल करने में आगे हैं, और ये आप ये देखिए, ये नकल करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये नाम बदलने में इनका विश्वास है, करने में नहीं। इनका दूसरे की करी कराई योजना का पे अपना नाम लगाने की। बाबा साहब ने जब भारत आज़ाद हुआ था, एक रोड मैप बनाया था। उन्होंने जिन जिन संस्थाओं को बनाया, उनके सबके नाम बदलने में लगे हुए हैं। उन्होंने आईपीसी इंडियन पेनल कोड दिया। आज इन्होंने सब इंडियन पेनल कोड, क्योंकि वो उन धाराओं को आज आम आदमी जान गया था। उस आम आदमी को धाराएं क्यों जाननी ये सोच इनकी है, इसीलिए इन्होंने उसको आईपीएस को बदल दिया। माँ बहन बेटियों के कपड़े उतार के चौराहों पर नग्न उनके साथ में उनका हत्याएं की गई, उनको मारा गया। आप देखिए इनके शासन में क्या क्या हो रहा है। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब ईडी का उपयोग, सीबीआई का उपयोग, ये दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आप ये देखिए, अब बंगाल के अंदर में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ ईडी को भेज रहे हैं, वहाँ ईडी वाले पिट गए। पहले सीबीआई वाले पिटे थे वहाँ पे, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। अब ये ईडी वाले और भी पिट रहे हैं कि नौबत आ गई है, वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा है। आप ये देखिए, ये गुंडागिर्दी से हर स्टेट में अपना शासन चाहते हैं। एक देश, एक राष्ट्र, एक
एक देश और एक चुनाव, ये इनका षड्यंत्र है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इनका ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। ये जबरन सभी संस्थाओं को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आज संविधान को बचाना हमारे देश के हर एक नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, ताकि हमारे देश का अगर संविधान सुरक्षित है तभी हमारे देश का आम जनमानस सुरक्षित है। आप ये देखिए, मैं उन पैसे वालों से भी कहना चाहता हूं जो इनके फाइनेंसर हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक इस देश में संविधान सुरक्षित है। अगर ये संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो ये आपके जो जमीन जायदाद और पैसा है उसको भी लूट लेंगे। ये ऐसे लुटेरे लोग हैं, ये जातिवादी लोग, जातंकी गुंडे हैं, जातंक फैलाते हैं। ये जाति के नाम पर लोगों के अंदर में खौफ पैदा करते हैं। ऐसे लोगों के, ऐसे शासन को संविधान ही, ऐसे शासन से आम लोगों को संविधान ही बचा के रखे हुए है। अन्यथा ये अभी तक यहाँ पे जो आज जो पूंजीपति जो इनको सपोर्टर हैं, उनको अगर वो बचे हुए हैं तो ये संविधान की ताकत है। इसलिए आम नागरिक को ये इस संविधान के बचाने के लिए खड़ा होना होगा, तभी जाकर के ये देश सुरक्षित होगा। ये कहते हैं कि सपा के टाइम में गुंडई हुई, आज जो गुंडई दिख नहीं रही है, आज के गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता है इनकी गुंडई। आज तो इतना जातिवाद इतना फैला हुआ है जो कभी नहीं रहा, और समाजवादी पार्टी के टाइम में कभी भी किसी ने गुंडागर्दी नहीं की। आप ये देखिए, ये जो आज सरधना वाला जो मैटर है, इसके अंदर में इनकी गुंडागर्दी का ये ताज़ा उदाहरण है। इन्होंने जो है उस बिटिया को अपहरण किया, उसकी मां को हत्या कर दी और उसके साथ में कितना गलत काम किया और उसका बचाव कर रहे हैं। ऐसे जातंकी गुंडों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैं समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किए गए, उसकी वजह से उस बच्ची को न्याय मिला, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हमारे समाजवादी पार्टी हमेशा जो न्याय के साथ खड़ी हुई है, संविधान बचाने का काम किया है। इस पिछले चुनाव में आपने देखा, हमारे 43 लोकसभा इंडिया गठबंधन ने जीती थी, इसमें 37 सिर्फ जो है हमारे 37 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं। आप ये देखिए, 43 का मतलब होता है 215 सीट विधानसभा की, और अब की बार 403 विधानसभा के अंदर में 215 अगर हम जीत रहे हैं, उसके बाद तो माहौल और ज़्यादा हमारे पक्ष में आया है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम 250 से 250 सीटें जीत करके और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे अखिलेश यादव जी बनाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। ये इनके पास सिर्फ एक ही काम है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है इनकी विचारधारा है बुलडोजर। ये सिर्फ संस्थानों के नाम बदल रहे हैं, संविधान के जो खिलाफ काम कर रहे हैं, और बुलडोजर चला के गरीब परिवारों को बेघर कर रहे हैं। किसी को घर तो दे नहीं सकते, उन गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, जो कि संविधान की हत्या के समान है। ये कहते हैं ना संविधान की हत्या, ये जो है विपक्ष वो कहता है, समाजवादी पार्टी शुरू से कहती रही है कि ये जातंकी गुंडे जो है बुलडोजर के नाम पर गरीबों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों के घर छीन रहे हैं, उनकी ज़मीन जायदाद को छीन रहे हैं। ये क्या है? ये भी तो आतंकवादी है। ये आतंकवाद फैला करके और सत्ता चलाना चाहते हैं। सत्ता गलती से इनके हाथ में आ गई। जो गरीब भोले लोग थे, उन्होंने 15 लाख के लालच में, है ना, अभी आपने वहाँ देखा, वहाँ इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है बिहार के अंदर में। उस षड्यंत्र की उसकी तरह ही है, यूपी में चुनाव आएंगे तो फिर षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की इनके इरादों को, मंसूबों को पूर्ण नहीं होने देंगे। हर हाल में इनके मंसूबों को ध्वस्त करना ही समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। संविधान को बचाना ही हमारी समाजवादी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अमित भाई, आप समाज के वास्तविक विचारों को सामने लाते हो, उनकी भावनाओं को सामने लाते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय समाजवाद।